हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन वेडनेसडे का और हम लोग वेट कर रहे हैं। वेट किसका कर रहे हैं देखिए। और यही होता है जब इंतज़ार है ना, अगर 5 मिनट का भी करना पड़ जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है। वो 5 मिनट है ना आधा घंटा के बराबर लगते हैं। तो आज हमसे भी एक गलती हुई और गलती जिन्होंने हमें बुलाया था उनसे भी हो गई। तो अभी हम कर रहे हैं आराध्या के पापा का वेट। वो ऑफिस से आ रहे हैं और उन्होंने है ना तो उन्होंने ही मेरे से पूछा ना मैंने ही उनसे पूछा कि हमें कहाँ उतरना है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन है अर्थला का, गाज़ियाबाद में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने बोला था कि ऑफिस में आना है, वहाँ से ही निकल जाएंगे साथ में। तो बस उसी कन्फ्यूजन में, और जब हम आधे रात से आ गए ना तब उन्होंने पूछा कि कहाँ पहुँचे। जब मैंने बताया कि हम इस स्टेशन पर पहुँचे हैं तब वो वहाँ से निकले हैं। तो अभी 5-10 मिनट का टाइम बोला था। तो हमने सोचा नीचे है ना गाड़ियों की किटकिट की आवाज़ आती है, तो इसलिए हम ऊपर ही खड़े हो गए। और ऊपर सच में इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पर नीचे इतनी नहीं लगती। और यहाँ नीचे कैमल दिखाई दे रहा था तो मैं अथर्व को वो ही दिखा रही थी। देखिए यहाँ पर 2 कैमल खड़े थे। तो अथर्व ने फिर है ना उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी कि ये कहाँ पर मिलते हैं। इतना तो बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं ना तो पता चल जाता है। तो हम लोग बातों बातों में याद ही नहीं रहा, हम लोग जा रहे हैं अपने घर राखी के लिए, क्योंकि राखी का भी कन्फ्यूज़न है, कोई 30 को कोई 31 को, लेकिन हमें 31 में ही करनी है। तो हम तो कल को ही करेंगे, आज हम जाएंगे, लेट हो जाएगा शाम तक जाते जाते। और सुबह 7 बजे से पहले का है। तो देखिए रास्ते में फिर खाना पैक करा के ले आए थे। खाना तो वहीं था, बस वही जब भूल चूक हो गई तो फिर वो पैक करा के ले आए थे। और खाने का टाइम भी हो रहा था, 1 बज रहा था, 1-1:30 के करीब। तो भूख तो लगनी ही थी। तो यहाँ पर पहले रुक के जब वो आ गए थे तो खाना खा के तब हम लोग निकले हैं, क्योंकि जाते जाते हैं ना 3-4 घंटे हो ही जाते हैं। और आज तो वैसे भी जगह जगह जाम मिलेगा, क्योंकि त्यौहार का दिन है तो भीड़ भाड़ तो मिलनी ही है, इसलिए खा पी कर ही निकलेंगे। और देखिए फिर जाकर मैंने शाम को वीडियो नहीं बनाया, ये अगले दिन सुबह का है। हम लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ पर राखी बांधने की तैयारी चल रही है। और हमारी बड़ी बहन जी शुरू हो गई यहीं पर ही। और देखिए लड्डू गोपाल हमारे तीनों ही तैयार होकर बैठे हैं। उनको भोग लगा लिया था, उनको नहला के पूजा कर ली और भोग भी लगा दिया। तो पहले उन्हीं को राखी बंधेगी, उसके बाद बाकी का काम शुरू होगा। और मुहूर्त भी सुबह सुबह का ही था, तो इसलिए जल्दी जल्दी सभी को लग रही थी। सुबह है ना हम 4 बजे उठ गए थे, तब तक इन्होंने अपना काम निपटाया। और नहाने का भी है, वही है, नंबर वाइज लगे हुए थे। जब इतने लोग रहते हैं तो टाइम तो लगता ही है, तो जल्दी उठ गए थे। और आज तो इतना मेला सा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा था, सब लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन वही है, स्कूल की छुट्टी 1 दिन की थी तो आते आते हमें देर हो गई थी। और क्या नाम है, फिर सुबह मतलब जिस दिन 31 तारीख को हमें निकलना है, क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल है, तो स्कूल भी जाना है। तो इसलिए बस आज हमें 1 ही दिन का टाइम मिला है। और 1 दिन इतनी दूर आओ और 1 दिन में मन नहीं भरता, रुकने का तो मन था। और बीच में है ना छुट्टियां तो है, लेकिन बीच में गैप में है, 1 दिन स्कूल जाना है, 2 दिन की छुट्टी, इस तरह से है। तो यहाँ पर सबसे बड़े ने शुरुआत करी, जो मेरी दीदी है पहले उन्हीं ने शुरुआत करी थी। पहले बड़े भाई भाभी को बांधी, फिर छोटे को। और ये है मेरा भतीजा, और एक छुटकू सा है छोटा सा, मेरा अथर्व के साथ का ही है। उन दोनों में काफ़ी बनती है ये, और क्लास भी दोनों की एक ही है, दोनों फर्स्ट में ही है, तो दोनों में काफ़ी बनती है। और देखिए लड्डू गोपाल भी सामने बैठे हुए हैं, 2, एक बड़ी दीदी का है, एक छोटी का, और एक इनका है। मेरे पास नहीं है, मैं भी लेके आऊँगी। मेरा भी मन करता है लड्डू गोपाल को रखने का, तो मैं भी लाऊँगी जब लड्डू गोपाल आना चाहेंगे। उनकी मर्ज़ी के बिना ना कुछ नहीं होता, जब तक वो नहीं चाहते तब तक कुछ भी काम होना इम्पॉसिबल है। अब इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से चाहती थी। मेरे पास थे भी एक छोटे से, जिसको सेवा आराध्या करती थी।
तो अब मेरा लेने का मन है। और अब तो वहाँ पर है ना टाइम नहीं है इतना कि मैं उनको ले आऊँ। अब तो जन्माष्टमी के बाद में ही आएंगे, उसके बाद लेके आऊँगी। देखते हैं कब टाइम मिलेगा। और तो देखिए यहाँ पर अब मेरी छोटी दीदी राखी बांध रही है और उसके बाद सबसे छोटी का नंबर आएगा मेरा। और उसके बाद जो मेरे से भी छोटे हैं आराध्या और भतीजी, वो राखी बांधेंगे। तो पहले अपना ही नंबर वाइज राखी बांधना शुरू करते हैं। अब मुहूर्त का भी तो सुबह सुबह का ही था। कुछ लोग 7:05 तक बता रहे थे, कुछ 8 बजे तक। अब टाइम का पक्का नहीं पता, अब की बार ऐसा ही होगा। और ऐसा ही है ना, जन्माष्टमी में भी दो ही होंगे, कभी कोई 6 की करेगा, कोई 7 की। तो इस तरह से है ना, पता नहीं चलता। कुछ लोगों ने कल की, कुछ लोग आज कर रहे हैं। कोई नहीं है, त्योहार है। अब जैसे भी मन जाए अच्छा है, जिस तरह भी हो जाए, खुशी खुशी होना चाहिए। अब इतनी दूर से आकर सब लोग मिले हैं और सच में नींद का तो पता ही नहीं। रात भी हमें है ना 11:30-12 बज गए थे और सुबह हम 4 बजे उठ गए थे। तो उस टाइम का ये कैसे चला गया टाइम पता ही नहीं चला। और फिर अपना जाने की तैयारी करेंगे। जाते जाते भी है ना शाम हो जाते हैं। और कल को फिर वही स्कूल बच्चों का सच में भाग दौड़ में ही निकल जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया है मेरा नंबर। कुछ ये है कि आज गर्मी नहीं थी, मौसम थोड़ा ठीक था। जो कपड़े हैं ना सुहा रहे हैं, जैसा ये फैंसी कपड़े पहनते हैं सिंथेटिक, और साड़ी पहनने के बाद तो वैसे भी गर्मी लगती है, लेकिन आज नहीं लग रही थी। आज अच्छा लग रहा था, इतना गर्मी। और सुबह सुबह का टाइम तो गर्मी लगती ही नहीं है, सुबह का टाइम तो है ना काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अब मेरा नंबर आ गया है, मैं बांध रही हूँ। और मैंने है ना पहले छोटे भाई को बांधी, उसके बाद बड़े को, जो बस जैसे हो गया अच्छे से। हमारा ये राखी का त्यौहार हमने बहुत ही अच्छे से मनाया, खुशी खुशी। और उसके बाद फिर अगले त्यौहार की तैयारी करेंगे, जन्माष्टमी की। तो यहाँ पर बीच में है ना गपशप भी होती रही और राखी का काम भी चलता रहा। तो यहाँ पर देखिए दोनों भतीजे बैठ गए हैं राखी के लिए। और मेरे है ना छोटे वाले भतीजे को बड़ा शौक़ है, उसको है ना बच्चे काउंट भी करते हैं कि उसके पास ज़्यादा राखी है, उसके पास इतनी है। ऐसे काउंट करके हाथ है ना मतलब पूरा है ना हाथ भरना चाहिए राखी में, तब जाके कहीं राखी बनती है।